नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें। तो कल आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए एडमिट कार्ड रिलीज किया गया, उसी के साथ एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग भी एक हैंडआउट आया। तो उस पर छोटा सा वीडियो मैंने बताया था, बट स्टिल काफी सारे बच्चों का मैंने कमेंट सेक्शन में देखा और उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर उन्होंने जो गलत तरीके से हैंडआउट को समझा है ना, ये मेरे को कल रात से परेशान कर रहा है कि यार इन्फॉर्मेशन कुछ लिख रखी है और आप लोग कुछ और ही समझ रहे हो। तो कई डाउट्स मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिगार्डिंग अभी भी आपके मन में है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, 3-4 मिनट के अंदर वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूं। तो एक बार विजिट करते हैं इस हैंडआउट को, आप लोगों के सामने है ऑलरेडी। स्टार्ट करते हैं सर रीजनिंग से। याद रखिएगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड नहीं आने वाला, ये सिर्फ ओनली फॉर द नेम सेक है, ये नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग सेक्शन ए में रहेगा, कंप्यूटर सेक्शन बी में नहीं, नहीं। पूरे के पूरे जो 45 क्वेश्चंस हैं आपको रीजनिंग के मिलने वाले हैं। अब ये सेक्शन ए में क्या होगा, सेक्शन ए में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे सभी के सभी एक साथ, और सेक्शन बी में सभी के सभी 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है जी। अब सेक्शन ए में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बताना मुश्किल है। एक्चुअल में ये एग्जैक्ट पैटर्न अभी कुछ दिनों पहले आईबीपीएस क्लर्क मेंस में भी पूछा गया था। वहां पर 2 मार्क्स के आई थिंक 10 क्वेश्चन थे, रफली 10 क्वेश्चन थे, और बाकी सारे के सारे सेक्शन बी में 1 मार्क के वेटेज थे। अब ये बात एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको लेके बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं कि सर क्या ये सेक्शन ए और सेक्शन बी इंडिविजुअली ओपन होंगे या कंटिन्यूअस हमें इस 60 मिनट्स में। सर ऐसा तो नहीं है कि 60 मिनट में से 30 मिनट इसमें देंगे, 30 मिनट इसमें, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेक्शन ए सेक्शन बी कंटिन्यूअस आप खोल सकते हैं। मतलब आप चाहें तो सेक्शन ए का एक क्वेश्चन उठाएं, चाहे सेक्शन बी का एक उठाएं, आपस में आप अदला मतलब इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं उस 60 मिनट के अंदर अंदर ही। तो फिर सर ये सेक्शन ए और सेक्शन बी का क्या कोई इंडिविजुअल कट ऑफ होगा? मतलब ऐसा होता है कल को कि सेक्शन ए में मैं एक आध क्वेश्चन ही कर पाऊं या कुछ भी ना कर पाऊं तो कहीं मैं एलिमिनेट तो नहीं हो जाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस कि सेक्शन ए का इंडिविजुअल कट ऑफ है या सेक्शन बी का इंडिविजुअल कट ऑफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तो इसको लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सेक्शन ए और सेक्शन बी का बनाने का पर्पस ये है कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको अलग से एक जगह पे मिल जाए, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको अलग से एक जगह पे मिल जाए, प्रॉपर सेग्रीगेशन हो जाए मार्क वाइज। आप लोगों की सहूलियत के लिए किया गया है, ना कि आपको परेशान करने के लिए किया गया। तो ये सारी जो बातें आप मन से सोच रहे हो ना, उसके बारे में मत सोचिएगा, ऐसा कोई इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी सर, इसमें मैं एक पॉइंट और बताऊंगा जो मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था। आईबीपीएस क्लर्क मेंस में 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आए थे ना, उल्टा ज्यादा इजी थे इन कंपैरिजन टू मेनी ऑफ दी 1 मार्क क्वेश्चन। तो ये मत सोचना कि जस्ट बिकॉज ये 2 मार्क्स का है ये ज्यादा मुश्किल ही होगा। मैं आपको बताता हूं, इसमें जो 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, मेरा पर्सनली मानना है कि वो 10 के 10 क्वेश्चन पेपर में बन सकते थे। 10 के 10 क्वेश्चन भी पेपर में बन सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आईबीपीएस पीयू मेंस में भी ऐसा ही हो, बट ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। पहले से सपोज करके नहीं जाना, ये मान के नहीं जाना है कि यार 2 मार्क्स है तो मुश्किल ही होगा, 1 मार्क्स है तो आसान ही होगा। वो पढ़ के हम डिसाइड करेंगे। और सेक्शन ए और सेक्शन बी को एक होल कंटिन्यूअस सेक्शन की तरह देखिएगा, उसको ऐसे डिवाइड मत कीजिएगा। ये सिर्फ मार्क्स के फॉर्म में डिवाइड है, ये लेवल के फॉर्म में डिवाइड नहीं है कि सर सेक्शन ए का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, सेक्शन बी का कम है, तो सेक्शन बी हम पहले अटेम्प्ट करेंगे देन सेक्शन ए। नहीं, ये सिर्फ मार्क्स के सेग्रीगेशन के लिए, लेवल वाइज आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। इसे एक कंटिन्यूअस स्ट्रीक की तरह लीजिएगा, एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग की तरह लीजिएगा, और कुछ भी ज्यादा नहीं समझना है इसको। अब आईबीपीएस क्लर्क मेंस में सिर्फ रीजनिंग के लिए ऐसा हुआ था, इस बार क्या हो रहा है, इंग्लिश के लिए भी ऐसा कर रहे हैं, और ये डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। अच्छा, बच्चों को एक प्रॉब्लम और आ रही थी, नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, लेट मी सी। हाँ जी, थोड़ा सा इन लाइंस को विजिट करते हैं। इसको लेके भी इंडिविजुअल कट ऑफ की थोड़े आपके दिमाग में आ रहा था। द टेस्ट ऑफ द रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड इंग्लिश डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये वाली लाइन, ऑल क्वेश्चंस इन बोथ द सेक्शंस ए एंड बी आर कंपल्सरी। इस लाइन को पढ़ के आपको लग रहा है कि सेक्शन ए भी कंपल्सरी है, सेक्शन बी भी कंपल्सरी है। यार इस लाइन का ये मतलब है ऑल क्वेश्चन, उसने ये नहीं बोला कि क्वेश्चंस इन ए इज कंपल्सरी एंड क्वेश्चंस इन बी, ऑल क्वेश्चंस इन बोथ सेक्शंस आर कंपल्सरी। मतलब सर हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे?
ये मतलब नहीं होता भोंदू लोगों। क्या आपने डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम दिया है? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि आपको लेटर लिखने के लिए बोला जाए तो लेटर के लिए दो ऑप्शन, दो आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं। ये दोनों टॉपिक्स कंपलसरी नहीं होते, इसमें आपको चॉइस दी जाती है कि आप टॉपिक 1 से भी कर सकते हो, टॉपिक 2 से भी कर सकते हो। तो ये 1 और 2 क्या बन जाते हैं, नॉट कंपलसरी सर, ये ऑप्शनल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं सर ये क्वेश्चन, ये ऑप्शनल क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आप चाहें तो ये वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जगह पे ये भी, आप चाहें तो ये ना करके ये वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन्हें ऑप्शनल क्वेश्चंस कहते हैं। कंपलसरी का मतलब क्या हुआ कि सर वहां पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना उनका अल्टरनेटिव नहीं होगा कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 आपको 1 से लेके 5 तक का एक सेट दिया है, आप चाहें तो ये मशीन इनपुट आउटपुट बनाए, या 1 to 5 में आप चाहें तो कोडेड ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ये इनका बोलने का अर्थ है कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, ऑप्शनल फॉर्म में नहीं होते। ऐसा नहीं है, ये मतलब नहीं है कि सेक्शन ए कंपलसरी है, सेक्शन बी कंपलसरी है, ये आपने जबरदस्ती समझ लिया है। और ये चीज आपकी आईबीपीएस क्लर्क मेंस में, क्योंकि आप में से काफी बच्चे आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए नहीं अपीयर हुए थे तो उनको नहीं पता होगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, नॉर्मल मीनिंग है। ए और बी जो सेक्शन बने हैं वो मार्क्स वाइज बाइफर्केशन के लिए बने हैं कि भैया 2 मार्क्स वाले एक साथ हो जाए, 1 मार्क्स वाला एक साथ तरफ हो जाए, है ना। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है और इस चीज का कोई टेंशन नहीं लेना। अब पेनल्टी वगैरह आपको सारी चीजें बताई रखी है, तो नॉर्मल स्टैंडर्ड चीज है। अब जाने से पहले आप सभी के लिए एक रिमाइंडर है, सुनते जाइएगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा, मुश्किल से जाते जाते सुन जाइएगा। एक मिनट रुकिएगा गाइस, वेट 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 वेट, एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया इसको। हाँ जी गाइस, तो करंटली आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार मैं ऑफर रन कर रहा हूँ, थोड़ा सा सुन जाइएगा, आप लोगों के लिए फायदेमंद है। ये जो मेरा ऑल इन वन पैकेज है ना मेरे पेड प्लेटफॉर्म का, जिसमें क्वांट्स और रीजनिंग हम पढ़ाते हैं, ऑलरेडी आपको कई कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके ऑल इन वन पैकेज मतलब एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है, जिसके अंदर जितना भी हमारा प्रीमियम कंटेंट, जितने भी हमारे वीडियो कोर्सेज आ चुके हैं या आने वाले हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। इस पे 50%, हाँ जी आपने बिल्कुल सही सुना है यार, पूरा पूरा 50% आपको ऑफ मिलेगा। और इसके लिए क्या कोड लगाना है, इसके लिए DB50 कोड लगाना है बिना किसी गैप के। और ये जो आपको 2000 दिखाई दे रहा है, ये आपके पड़ेगा मात्र 1000 रुपए का। याद रखिएगा लिमिटेड टाइम ऑफर है, ज्यादा दिन नहीं रखूंगा मैं, लिमिटेड टाइम ऑफर है, सर्टेन लेवल पे सेल हो जाएगी, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा उसे। तो अगर आप परचेज करने का सोच रहे हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। 50% सीधा सीधा आप लोगों के लिए ऑफ है, 50% सीधा ऑफ। DB50 क्या कोड यूज करना है सर, DB50, कैपिटल में डी, कैपिटल में बी और लगातार 50 लिख के एनुअल सब्सक्रिप्शन पे सीधा, और ये ले लिया। उसके बाद क्वांट्स और रीजनिंग के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्रॉमिस है। कंसेप्ट वाइज, प्रैक्टिस कंटेंट वाइज, इसके साथ सिर्फ आपको अपनी एक मॉक टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी क्वांट्स रीजनिंग के लिए, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ऑलरेडी 4 से 5 महीने में इतना सारा हम कंटेंट करवा चुके हैं, और आप मान के चलिए आगे 1 साल में और कितना सारा कंटेंट करवाएंगे। ठीक है जी, तो क्वांट्स और रीजनिंग के लिए ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, आधा अधूरा नहीं, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा सिर्फ 1000 रुपए में, ओनली फॉर 1000 रुपीज यूजिंग द कोड DB50। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है साइट और ऐप का, आप विजिट कर सकते हैं। आपको करना है क्या है, ये सब्सक्रिप्शन वाला बटन, जैसे ही आप होम पे जाएंगे, जैसे कि आप होम पे गए, होम पे, एक मिनट रुकिएगा, जैसे कि आप होम पे गए, होम पे जाते ही आपको कुछ इस तरह का विंडो दिखाई देगा, इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको क्लिक करना है सब्सक्रिप्शन पे, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। अब बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको साइन इन करना पड़ेगा, गूगल साइन इन। ठीक है जी, गूगल साइन इन आप कर दीजिएगा, गूगल साइन इन से आपका जो भी है वो साइन इन मांगेगा। उसके बाद जब आप परचेस पे जाएंगे, जब आप परचेस पे जाएंगे तो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप आई होप ये सारे स्टेप्स तो सिंपल स्टेप्स ही आप कर ही सकते हैं। बट स्टिल आपके फिर भी डाउट आए ना, फिर भी प्रॉब्लम आए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर
और अपनी टेलीग्राम आईडी भी दी है, वहां पर भी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस कोर्स के कारण, इस ऑफर के रिगार्डिंग भी कोई डाउट्स है आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।